आप सभी को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड, शालोम। मेरे प्रियो, आज हम फिर से एक नए विषय को सीखने जा रहे हैं और यह विषय जो है आपकी आत्मिक जिंदगी को बहुत ज्यादा मजबूती प्रदान करेगी। और इस शिक्षा के बाद आप जो है परमेश्वर के प्रेम से, परमेश्वर की अद्भुत बातों से आप रूबरू होंगे और परमेश्वर की नजदीकी में आएंगे। और आज का जो विषय है, जिस विषय को हम सीखने जा रहे हैं, वो विषय है स्पिरिचुअल मेंटोर को लेकर, एक आत्मिक अगुवा को लेकर कि आत्मिक अगुवा हमारी जिंदगी में होना क्यों जरूरी है। जब पवित्र आत्मा हमें मिल चुका है, हमने पवित्र आत्मा पा लिया है और पवित्र आत्मा हर चीज में हमारी अगुवाई करता है और पवित्र आत्मा हमारे साथ है, तो हमें एक आत्मिक अगुवे की क्यों आवश्यकता है, इसकी क्या जरूरत है। आज बहुत से लोग ये कहते हैं कि हमें किसी स्पिरिचुअल मेंटोर की जरूरत नहीं है, किसी भी आत्मिक अगुवे की जरूरत नहीं है, क्योंकि पवित्र आत्मा हमारा स्पिरिचुअल मेंटोर है। ये बात सत्य है, पवित्र आत्मा से बड़ा स्पिरिचुअल मेंटोर कोई नहीं हो सकता। मैं आपको सच बता रहा हूं, मेरे 17 साल के मसीह जीवन में और 10 साल की सेवकाई में जो सबसे ज्यादा अहम रोल जिसने निभाया है, वो पवित्र आत्मा ने निभाया है। पवित्र आत्मा मेरा सबसे बड़ा स्पिरिचुअल मेंटोर है, जिसने हमेशा मुझे समय समय पे बहुत सारी बातें बताई, बहुत सारी चीजों में अगुवाई करी, बहुत सारी चीजों में उसने मुझे मजबूत बनाया और पवित्र आत्मा के साथ सबसे ज्यादा मैंने अपना समय व्यतीत किया है। मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने पवित्र आत्मा के साथ एकांत में, अकेले में सबसे ज्यादा समय व्यतीत किया है। इसीलिए मैं जानता हूं कि जब पवित्र आत्मा हमारी जिंदगी में हमारा स्पिरिचुअल मेंटोर बनता है तो हमारी जिंदगी को बदल के रख देता है। लेकिन उसके बावजूद भी बाइबल हमें इस विषय में गहराई से कुछ शिक्षा प्रदान करती है। पवित्र आत्मा होने के बावजूद भी हमें एक आत्मिक अगुवे की आवश्यकता है, एक स्पिरिचुअल मेंटोर की जरूरत है। जब तक हमारी जिंदगी में स्पिरिचुअल मेंटोर नहीं होगा, हम जिंदगी में बहुत बार जो है बड़े बड़े और गलत फैसले ले लेते हैं। हमें स्पिरिचुअल मेंटोर की बहुत जरूरत है। और आज की शिक्षा जो है, आज का जो संदेश है, आपको एक सही डायरेक्शन को प्रदान करेगा। मैं आपको सच बता रहा हूं, आज की शिक्षा आपको एक सही डायरेक्शन देगा, आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आएगा। और मेरे 17 सालों के मसीह जीवन का और 10 साल की सेवकाई का वो अनुभव है जो मैं आप सबके साथ आज साझा कर रहा हूं, क्योंकि मैंने परमेश्वर के वचन के साथ बहुत समय व्यतीत किया है। इस वचन की गहराई को आज मैं आप लोगों के सामने उसे प्रकट करने जा रहा हूं। आप सब इन तमाम बातों के द्वारा बहुत कुछ सीखने जा रहे हैं और प्रभु आपको बहुत आशीष देने जा रहे हैं। आज की बाइबल शिक्षा का जो आधार है, एक वचन से हम डालेंगे और इस वचन के द्वारा हम आज परमेश्वर के वचन की गहराई को समझने का प्रयास करेंगे। उसके लिए हम खोलेंगे पहला पतरस अध्याय 5, उसके पद हम लोग पढ़ेंगे उसके 5 से, जिसमें इस प्रकार लिखा है, इसी प्रकार हे नवयुवकों, तुम भी प्राचीनों के अधीन रहो, वरन तुम सब के सब एक दूसरे की सेवा के लिए दीनता से कमर बांधे रहो, क्योंकि परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह उचित समय पर बढ़ाए। मेरे प्रियो, इस वचन से आज के शिक्षा को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस वचन में बड़ी ही अद्भुत और गहरी बात बताई गई है। यहां पर बताया गया है, हे कलीसिया के जवान लोगों, जो जवान हैं, जो सेवा करते हैं और जो सेवा करने वाले लोग हैं, उन सब को सिखाया गया है कि तुम सब को क्या करना, प्राचीनों के अधीन रहना है। कलीसिया के सभी जवानों को क्यों बोला गया कि प्राचीनों के, यानी पास्टर्स के अधीन रहना। ये प्राचीन शब्द जो आप इसमें पढ़ते हैं, ये प्राचीन शब्द जो है ये पास्टरों के लिए इस्तेमाल हुआ है, पासवानों के लिए इस्तेमाल हुआ है। इसीलिए यहां पर बताया गया है, हे जवान लोगों, जो सेवा करने वाले हो, तुम्हें प्राचीनों के अधीन रहना है। क्यों अधीन रहना है? क्योंकि वो अधीनता, वो इस बात का प्रमाण है कि आप जो हैं दीन हैं। जब आप किसी के अधीन नहीं रहते हैं, वो इस बात का प्रमाण है कि आप दीन नहीं, आपके अंदर दीनता नहीं है। क्योंकि बाइबल में क्या लिखा है, इसी में आगे लिखा है कि परमेश्वर जो है दीनों पर अनुग्रह करता है परंतु अभिमानियों का वो विरोध करता है। जब आप किसी के अधीन नहीं होते ना, तो इसका मतलब आप अभिमानी हो चुके हैं, अभिमानी हो चुके हैं। एग्जाम्पल के तौर पे, यदि आपके बच्चे जो हैं वो आपके अधीन ना रहे, आपका कहा ना माने, आपकी बात को ना सुने, तो इसका मतलब क्या है, बच्चे जो है अभिमानी हो चुके हैं, वो दीन नहीं है। उसी प्रकार कलीसिया के जब लोग पास्टर के अधीन नहीं रहते, उनका आदर नहीं करते, तो इसका मतलब वो अभिमानी हो चुके हैं। वही बात यहां बताई गई है कि हे जवानों, कलीसिया के लोगों, तुम पास्टर्स के अधीन रहो। पास्टर्स के अधीन रहने के लिए बोला गया है,
क्योंकि परमेश्वर दीनों पर अनुग्रह करता है लेकिन अभिमानियों का विरोध करता है। जब आप अभिमानी हो जाते हैं, आप अपने अगुए को कुछ भी नहीं समझेंगे, आप अपने पास्टर को कुछ भी नहीं समझेंगे, आप उनका विरोध करेंगे, हर बात पे उनका विरोध करेंगे, हर बात उनकी आपको बुरी लगेगी, हर बात से आप उनकी खफा हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि आप दीन नहीं हैं, आपके अंदर दीनता नहीं है और आप हर बात पे अभिमानी होकर उनका विरोध करना आरंभ कर देंगे। इसीलिए लिखा है कि जब तुम परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहोगे तो परमेश्वर उचित समय पर तुम्हें बढ़ाएगा। आज आप में से हर एक व्यक्ति बढ़ना चाहता है, हर एक व्यक्ति चाहता है कि परमेश्वर उसे इस्तेमाल करे, हर एक व्यक्ति चाहता है कि परमेश्वर उसकी सेवकाई को बहुत बढ़ाए, परमेश्वर उसको सेवा के लिए अपॉइंट करे, एक पास्टर के रूप में, एक अपोस्टल के रूप में, एक प्रॉफिट के रूप में, एक एवेंजलिस्ट के रूप में, एक बाइबल टीचर के रूप में। आप में से बहुत से लोग ये चाहते हैं और परमेश्वर भी चाहता है कि वो आपको अपनी सेवा के लिए अपॉइंट करे, लेकिन उसका एक प्रोसेस है। उसको अपॉइंट करने से पहले, बिफोर ये प्रोसेस है, उससे पहले का ये प्रोसेस है, वो प्रोसेस है कि अपने प्राचीनों के अधीन रहो, यानी उनके अधीन रहकर उस शिक्षा को ध्यान से सुनो जो परमेश्वर के वचन की शिक्षा वो आपको दे रहे हैं। उनके साथ रह के मिनिस्ट्री के कामों को देखो, मिनिस्ट्री के कामों को करो और मिनिस्ट्री कामों को सीखो जो वो कर रहे हैं, जो आपको सिखा रहे हैं। आप जब उनके अधीन रहेंगे तभी ये काम होंगे। आप में से बहुत से लोग चाहते हैं हमें सीधा ही मंच मिल जाए, सीधा हमें पुलपिट मिल जाए और पुलपिट पे आके हम प्रचार करें, लेकिन आप में से बहुत से लोग जो हैं वो नहीं चाहते कि चर्च के अंदर झाड़ू लगाएं, चर्च के अंदर दरी बिछाएं, चर्च के अंदर खाना बनाएं, चर्च के अंदर जो है वर्शिप लीड करें, इंस्ट्रूमेंट्स को लगाएं, पास्टर के हम बैग को उठाएं, हम परमेश्वर के दास को पानी पिलाएं, कोई अगर गेस्ट आता है उसको हम अतिथि सत्कार करें। आप में से बहुत से लोग ऐसा नहीं चाहते लेकिन डायरेक्टली पुलपिट चाहते हैं, लेकिन ये परमेश्वर का प्रोसेस नहीं है। मैं आपको फिर बता रहा हूं, बड़े ध्यान से सुने। मैं 17 सालों के अपने उस अनुभव को, अपने एक्सपीरियंस को और परमेश्वर के वचन की गहराई को आज आप सबके साथ में साझा कर रहा हूं। परमेश्वर का ये प्रोसेस है ही नहीं। वो चाहता है कि पहले आप अधीन हो जाएं, अपने पास्टर्स के अधीन हो जाएं, अपने पास्टर्स के अधीन रह के, अपने स्पिरिचुअल मेंटोर के अधीन रह के आप उनके साथ मिनिस्ट्री में छोटे छोटे हर काम में सहभागी हो जाएं, हर काम को करें। जो भी उनके द्वारा आपको इंस्ट्रक्शंस दी जाती है मिनिस्ट्री को लेकर, जो बातें बताई जाती है, उन तमाम बातों को मानना है, सुनना है, अभिमानी नहीं होना। जब आप अभिमानी हो जाते हैं तो परमेश्वर आपका विरोध करता है, हर एक उस व्यक्ति का विरोध करता है जो अभिमानी हो जाता है। और लिखा है कि परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। जब आप प्राचीन यानी अपने पास्टर्स के अधीन रहते हैं तो आप परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहते हैं, और जब आप ऐसा करते हैं तो परमेश्वर का वो बलवंत हाथ आपको थामता है और वो आपको आगे बढ़ाता है उचित समय पर। यानी परमेश्वर का काम करने का हर एक उचित समय है, एक राइट टाइम है। परमेश्वर एक राइट टाइम पर करता है, अभिमानी नहीं होना। हम आज 3 एग्जाम्पल्स देखेंगे और इन तीनों उदाहरणों के द्वारा आप इस बात को आज गहराई से सीखेंगे कि परमेश्वर ऐसा क्यों चाहता है। एग्जाम्पल हम देखते हैं, सबसे पहला शाऊल का, जो इजराइल का पहला राजा बनाया गया था। शाऊल को जब परमेश्वर ने उसको इजराइल का पहला राजा बनाया और परमेश्वर ने उसको इजराइल के ऊपर ठहराया और परमेश्वर ने बहुत सारी बातों में उसको आशीषित किया, बहुत सारी चीजों में ब्लेस्ड किया, और परमेश्वर ने उसको हमेशा टाइम टू टाइम गाइड करने के लिए परमेश्वर ने एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जो था शमूएल नबी। परमेश्वर ने उसे इस्तेमाल किया। शमूएल नबी ने ही शाऊल को भीड़ में जो वो छुप गया था राजा बनने के टाइम पर, उसको निकाल कर लेके आया। उसी ने उसका राजा होने के लिए अभिषेक किया। और वही शमूएल नबी जब समय समय पे उसको गाइड करता था, उसको इंस्ट्रक्शंस देता था, परमेश्वर की बातों को बताता था, सिखाता था, तो शाऊल जो है उन बातों को मानकर हमेशा आशीषित रहा। लेकिन एक समय ऐसा आया शाऊल की जिंदगी में कि शाऊल जो है वो अपने आप को शमूएल से बड़ा समझने लगा। उसने कई गलतियां करी और परमेश्वर ने उसकी गलतियों को देखा और परमेश्वर को वो बातें बहुत बुरी लगी। एक बार जब शमूएल नबी को आना था और आकर उस बलिदान की विधि को पूरा करना था जिसका इंतजार जो है शाऊल कर रहा था, जब शमूएल नबी नहीं आया, उसके आने में देरी हुई, तो शाऊल ने क्या किया, उसने राजा होने के साथ साथ उसने अपने आप को एक याजक के रूप में ठहरा दिया। उस बलिदान को उसने खुद ही चढ़ाना आरंभ कर दिया
और सबसे बड़ा एक गुनाह उसने किया। जो काम याजक का था, जो परमेश्वर के नबी का था, उस काम को उसने अहंकार में आके खुद कर दिया। उसने सोचा मैं राजा हूं, अगर शमूएल नबी का मुझे इतना इंतजार करना पड़ रहा है, इस काम को मैं खुद क्यों ना कर दूं। और उसने ये गलती करी। जो काम आपके अगुए का है वो काम उसी का है, वो आपको नहीं करना है। लेकिन शाऊल ने ये गलती करी, उसने जो काम याजक का था वो काम खुद कर दिया उसने, और परमेश्वर को ये बात बहुत बुरी लगी। उसके बाद दूसरी बार जब परमेश्वर ने उसको शमूएल के द्वारा आज्ञा प्रदान करी और परमेश्वर ने उससे कहा कि शाऊल तू जो जा रहा है, तू युद्ध में जो जा रहा है, जो जितने भी अमेरिकी होंगे उनके सब के जानवरों का भी तू नाश कर देना। लेकिन उसने क्या किया, इंसानों का नाश तो किया लेकिन जानवरों का लालच किया, और शमूएल नबी की बात को उसने इग्नोर कर दिया, और लालच में आके उसने क्या करा, उन सारे जानवरों को अपने यहाँ ले आया। और परमेश्वर को यह बात बहुत बुरी लगी, और जब शमूएल नबी ने आके उससे पूछा, वो इनकार करने लगा, नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, जैसा यहोवा ने आज्ञा दी थी, जैसा तूने मुझे कहा था मैंने वैसा ही किया। लेकिन जब उसके सामने उस बात को खोल कर रखा गया शमूएल नबी के द्वारा, तो उसने अपनी गलती को स्वीकार किया। उसने बोला हाँ ऐसा हुआ है, और वो अहंकार में रहा। वो अपने ऊपर किसी को चाहता नहीं था। क्यों? राजा होने का एक नशा उसके ऊपर चढ़ चुका था। इजराइल पे वो राज्य कर रहा था, वो शक्ति, वो प्रतिष्ठा, वो आदर, वो सम्मान उसके दिमाग पर हावी हो चुका था। इसी कारण से उसने क्या करा, शमूएल नबी को बिल्कुल भी आदर नहीं किया, और परमेश्वर ने शमूएल नबी को बोल दिया कि इसको मैंने अब त्याग दिया है। और शमूएल नबी ने इस बात को कह के उसकी जिंदगी से चला गया। जब उसका आत्मिक अगुआ, स्पिरिचुअल मेंटर उसकी लाइफ से चला गया, उसके बाद क्या हुआ, शाऊल की जिंदगी में केवल संघर्ष आ गया, केवल संघर्ष आ गया। और वो कार्य करने लगा जो कार्य परमेश्वर के वचन के विरुद्ध है, उसके विपरीत है। युद्ध के लिए और युद्ध में रणनीति किस प्रकार बनाए, उन तमाम बातों को समझने के लिए वो परेशान होने लगा। और उसने क्या किया, उसने भूत सिद्धि करने वालों के पास जाकर उसने उस बातों को जानने का प्रयास किया, और परमेश्वर को यह बात और ज्यादा उसकी बुरी लगी। सोचिए, जब आत्मिक अगुआ उसकी जिंदगी में था, परमेश्वर की तमाम बातें उस तक पहुंच रही थी, और जब आत्मिक अगुआ नहीं रहा तो ये शाऊल जो सफलता को प्राप्त कर रहा था अपने आत्मिक अगुए के होने की वजह से, अब ये असफल होता जा रहा था, परमेश्वर की दृष्टि में भी और इस भौतिक संसार में भी। इसको समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं, और ये एक बहुत बड़ा चैलेंज था इसकी लाइफ में। और उसके बाद लगातार संघर्ष इसकी जिंदगी में आते रहे, और अंत में इसका दुखद परिणाम क्या हुआ, जब परमेश्वर की आज्ञा, परमेश्वर की बातें इस तक नहीं पहुंचने लगी, उसने क्या किया, उस युद्ध में शर्म के मारे इसने तलवार से खुद को ही मार लिया। देखिए, एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एक आत्मिक अगुए के द्वारा एक साधारण इंसान से परमेश्वर ने इसको इजराइल का राजा बनाया, और बाद में इसने उसी स्पिरिचुअल मेंटर को, आत्मिक अगुए को कुछ भी नहीं समझा, कुछ भी नहीं समझा, जो हर समय इसके साथ था, हर समय इसको गाइड कर रहा था, हर समय इसको परमेश्वर की बातें सिखा रहा था, हर समय इसके लिए दुआएं कर रहा था, इसके लिए इजराइल देश के लिए लगातार वो बलिदानों को चढ़ा रहा था। इसने उसको भी कुछ नहीं समझा। ये अहंकार था, ये अभिमानी हो गया, और जब ये अभिमानी हो गया तो परमेश्वर ने खुद इसका विरोध किया, और परमेश्वर ने विरोध किया इसका। और जब परमेश्वर किसी के विरोध में खड़ा हो जाए, उसको कोई नहीं बचा सकता, कोई भी नहीं बचा सकता, और इसको कोई नहीं बचा पाया। अंत में दुखद परिणाम हुआ, आत्महत्या इसको करनी पड़ गई, सुसाइड इसने कर लिया, और ये नहीं रहा। इसी प्रकार हम एक दूसरा उदाहरण देखते हैं, जो दूसरा उदाहरण है वो है मोसेस का। जब मूसा को परमेश्वर ने चुना अपनी सेवा के लिए और मूसा को अपॉइंट किया, तो मूसा के सेवकाई में 3 लोग थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे थे, और 2 उसमें प्रमुख थे। एक था उसका भाई हारून, एक थी उसकी बहन मरियम। वो दोनों उसके साथ थे, और दोनों उसके साथ सेवकाई में बिल्कुल प्रॉपरली खड़े रहते थे, इजराइलियों की अगुवाई करने में, इजराइलियों को संभालने में। मूसा को तो परमेश्वर ने अपॉइंट किया था, और मूसा सबसे बड़ा धार्मिक नेता था इजराइलियों के लिए, जिसको परमेश्वर ने सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया। लेकिन परमेश्वर ने हारून को भी इस्तेमाल किया और मरियम को भी इस्तेमाल किया। और आप देखेंगे कि जब मूसा को परमेश्वर ने कनान देश में जाने के लिए मना किया, उसकी जगह पे ना हारून को चुना कि अगुवाई जो है इजराइलियों की हारून करेगा, और ना ही ये बोला कि मरियम करेगी।
बल्कि बोला यहोशू करेगा। यह बड़ी ही सरप्राइजिंग बात है। यहोशू को क्यों बोला? और बाइबल बताती है यहोशू जो है वो मूसा का सेवक था, सर्वेंट था, मूसा के पैर धोया करता था। और मूसा 40 दिन तक जब सिनै पर्वत पे गया परमेश्वर से वाचा की उन पट्टियों को लेने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, तो यहोशू 40 दिन तक वो उस पहाड़ के बीच में ही खड़ा रहकर इंतजार करता रहा। यहोशू जो है वो अपने स्वामी का आदर करना जानता था। और बाइबल बताती है मूसा के पैर धोता था, मूसा के पैर धोता था। और परमेश्वर ने चुनाव जो है यहोशू का किया। क्यों? यहोशू जो है अपने आत्मिक अगुए का, स्पिरिचुअल मेंटोर का आदर करता था, सम्मान करता था। मरियम बुद्धिमान थी, एक वो प्रोफेटिस थी, आत्मा से, परमेश्वर की आत्मा से अभिषिक्त थी वो, लेकिन परमेश्वर ने उसका चुनाव नहीं किया। उसके भाई हारून का चुनाव नहीं किया जो परमेश्वर की आत्मा से भरा था, लेकिन यहोशू का चुनाव किया। यहोशू भी परमेश्वर की आत्मा से भरा था। और कालेब का भी चुनाव नहीं किया। जब भेजा गया था जासूसों को तो उसमें कालेब भी था और यहोशू भी था। ये लोग गए थे उस देश का, जिस देश में इनको भेजा गया था, कनान देश में, जाओ वहां की पूरी इंक्वायरी करके आओ। तो सभी लोग डर गए थे, घबरा गए थे। उन्होंने बोला नहीं, वो लंबे चौड़े विशाल लोग हैं, वो नगर तो है, आकाश से बातें करता है, हम उन्हें हरा नहीं पाएंगे। लेकिन एक कालेब था और एक यहोशू था। इन दोनों ने बोला अगर परमेश्वर हमारे संग रहेगा तो हम जरूर जयवंत होंगे। ये नहीं डरे। बाकी सारे जासूस जो है वो डर गए थे, सारे स्पाई डर गए थे, लेकिन ये दोनों नहीं डरे थे। और कालेब कौन था? कालेब मरियम का पति था, यानी मूसा का जीजा था। और बाइबल बताती है एक धर्मी मनुष्य था, वो एक धर्मी मनुष्य था और परमेश्वर की आत्मा में चलने वाला था और शूरवीर योद्धा था। और परमेश्वर चाहते तो कालेब का भी चुनाव कर सकते थे। कालेब एक शूरवीर योद्धा था, जबरदस्त। और कालेब के द्वारा परमेश्वर ने अद्भुत काम किए। जितने युद्ध लड़े गए उन युद्धों में कालेब ने भी बहुत ज्यादा अद्भुत रीति से एक शूरवीर योद्धा के रूप में उसने कार्य किया और शत्रुओं को उसने हराया। लेकिन ना ही कालेब का चुनाव हुआ, ना ही मरियम का चुनाव हुआ और ना ही हारून का चुनाव हुआ इजराइलियों की अगुवाई करने के लिए, बल्कि यहोशू का चुनाव हुआ। यह बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है। यानी परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करता कि पास्टर का बेटा ही आगे उस कलीसिया की अगुवाई करेगा, पास्टर की बेटी ही अगुवाई करेगी, पास्टर की पत्नी ही अगुवाई करेगी। ऐसा नहीं है। परमेश्वर का दिल और परमेश्वर की निर्णय की योजना देखें, उसके निर्णय लेने की योजना देखें कि किस प्रकार कार्य करती है। यहोशू डेडिकेटेड था, पैशनेट था अपने स्वामी के प्रति, और वो अपने स्वामी के पैर धोया करता था, सारी आज्ञाओं को मानता था। वो दीनता से उस अभिषेक का आदर करता था। आपके अगुओं पे जो पवित्र आत्मा का अभिषेक है, उस अभिषेक का आपको आदर करना पड़ेगा। जब तक उस अभिषेक का, उस अनॉइंटिंग का आदर नहीं करते हैं, आपको परमेश्वर कभी नहीं बढ़ाएगा। इसीलिए लिखा है, हे जवानों अपने प्राचीनों के, पास्टर्स के अधीन रहो, अभिषिक्त लोगों के अधीन रहो, जिनको प्रभु ने आपके ऊपर नियुक्त किया है, ताकि उचित समय आने पर परमेश्वर तुम्हें बढ़ाए, क्योंकि वो दीनों पर अनुग्रह करता है और अभिमानियों का विरोध करता है। यहोशू दीनता से, नम्रता से अपने स्वामी का आदर करता था, सम्मान करता था, प्यार करता था। इसीलिए मूसा के परिवार के लोगों को नहीं चुना परमेश्वर ने इजराइलियों की अगुवाई करने के लिए, ना ही मरियम को और ना ही हारून को और ना ही उसके जीजा कालेब को, बल्कि जब चुनाव किया गया तो यहोशू का चुनाव किया। और परमेश्वर ने यहोशू को एक ही बात बोली, जैसे मैं मूसा के संग था वैसे मैं तेरे संग भी रहूंगा। ये हमारा परमेश्वर है। आप अधीनता में रहे, आप दीनता में रहे। आप भले ही पास्टर के, आप परिवार के लोग हैं या आप परिवार के नहीं भी हैं, अगर आप दीनता से अपने उन अगुओं का आदर करते हैं, उनका सम्मान करते हैं और उनके अधीन रह के सेवा करते हैं, तो परमेश्वर कलीसिया की अगुवाई आपके हाथों में सौंपेगा कि आप कलीसिया की अगुवाई कीजिए, आप कलीसिया को लेके चलिए। यह परमेश्वर का हृदय है। परमेश्वर कोई पक्षपात नहीं करता है। परमेश्वर ने कोई पक्षपात नहीं किया। परमेश्वर ने देखा जो जितना ज्यादा दीन था उसी को परमेश्वर ने उतनी बड़ी सेवा दी। देखिए, मूसा पूरी पृथ्वी पर में सबसे नम्र था और यहोशू जो है नम्र भी था और दीन भी था। इसीलिए परमेश्वर ने उसका चुनाव किया और उसने अगुवाई करी। अपने स्पिरिचुअल मेंटोर के वो अधीन रहा, अपने आत्मिक अगुए के अधीन रहा और उनकी तमाम बातों को ध्यान से सुनता था, उन बातों का पालन करता था और हमेशा उनका आदर करता था। कभी उसने कुड़कुड़ाया नहीं, कभी उसने हिचकिचाहट नहीं रखी। ये देखें, ये हम सब के लिए, स्पेशली मेरे जवान भाई बहनों के लिए एक लेसन है। यहोशू दीनता से रहा, चुपचाप रहा, उनकी
मूसा ने क्या यहोशू को डांटा नहीं होगा? बिल्कुल डांटा होगा, बात बात पर डांटा होगा, उसकी गलती पर डांटा होगा, लेकिन यहोशू ने कभी भी पलट के उल्टा जवाब नहीं दिया, बदतमीजी नहीं करी, बुरा नहीं माना। वो चुप रहा, शांत रहा। क्यों? उस अभिषेक का आदर करता था, उस आत्मिक अगुवे का आदर करता था जिसको परमेश्वर ने चुना और नियुक्त किया। ये आपको भी करना है। यदि आप करते हैं तो परमेश्वर आपको बढ़ाएगा, क्योंकि वो दीनों पर अनुग्रह करता है और अभिमानियों का विरोध करता है। ध्यान रखिए। और परमेश्वर ने कोई पक्षपात नहीं किया। इसी प्रकार एक और उदाहरण हम देखेंगे। वो उदाहरण जो है आप सबको बहुत आशीषित करेगा। वो है एलिया का और एलीशा का। जब परमेश्वर ने एलिया को एलीशा को चुनने के लिए कहा और एलीशा का जब चुनाव किया गया, एलीशा बिल्कुल यहोशू की तरह अधीन रहा, अपने स्वामी के, अपने आत्मिक अगुवे के, स्पिरिचुअल मेंटोर के अधीन रहा, हमेशा अधीन रहा। और सारे काम वो देखता रहा, कैसे परमेश्वर मेरे स्वामी को इस्तेमाल कर रहा है, कैसे उसके द्वारा अद्भुत काम हो रहे हैं। सारे काम वो देखता रहा और देखता रहा, वो सुनता रहा, देखता रहा, वो सुनता रहा, वो विश्वास में बढ़ता रहा। और वो भी मूसा के समान अपने स्वामी के पैर धोने वाले दास के समान था। एलिया का बहुत आदर करता था, वो बहुत सम्मान करता था, अधीन रहता था। एलिया बार बार कहता रहा कि मुझे जाना है, तू यहीं तक रुक। उसने कहा नहीं स्वामी, मैं तुझे नहीं छोड़ने का, मैं तुझे नहीं छोड़ने का। वो शपथ खाता रहा और वो नहीं छोड़ने का निर्णय लेता रहा। और उसके बाद वो साथ साथ चलता रहा। और जब समय आया तो पूछा एलिया ने, बता तुझे क्या चाहिए? उसने कहा, हे प्रभु, हे मेरे पिता, जो आत्मा तुझ में है उसका दुगना भाग मुझे चाहिए। और परमेश्वर ने फजल किया। एलिया ने कहा, यदि तू मुझे उठा लिए जाने के समय देख लेगा तो ऐसा ही तेरे साथ हो जाएगा। उसने कठिन चीज मांगी थी, लेकिन एलीशा जो है जानता था कि मुझे आगे सेवा करने के क्या चाहिए, अभिषेक चाहिए, अनॉइंटिंग चाहिए। उस अभिषेक का वो आदर करता था। इसीलिए उसने कहा, जो अभिषेक, जो आत्मा तुझ में है उसका दुगना भाग मुझे मिल जाए। और यही हुआ। और उसकी दीनता, उसकी नम्रता और उसके स्पिरिचुअल मेंटोर के अधीन रहने की वजह से परमेश्वर ने अनॉइंटिंग जो इस पे फ्लो कर दिया, अनॉइंटिंग जो है रिलीज कर दिया। और जो अभिषेक एलिया में था उसका दुगना भाग एलीशा को मिल गया। और वो परमेश्वर की उसने अद्भुत सेवा करी। यरदन नदी को 2 भाग कर दिया, मुर्दे जिंदा किए उसने, अद्भुत काम प्रभु ने उसके द्वारा किए। सोचिए, अभिषेक के कारण ही काम होते हैं। अभिषेक का आदर करें। जो भी आपके स्पिरिचुअल मेंटोर हैं, आत्मिक अगुवे, उनका आदर करें। उनका आदर करने से परमेश्वर आपको आशीष देगा, क्योंकि जो अभिषेक उनमें बह रहा है वो अभिषेक जो है आपके ऊपर फ्लो होता है। पवित्र आत्मा का वो अभिषेक जो उनके अंदर है वो आप पर फ्लो होता है और आप भी अभिषिक्त होते चले जाते हैं, आप भी आत्मा से भरते चले जाते हैं उस अभिषेक के कारण। ध्यान रखिए। इसीलिए हमें अपने आत्मिक अगुओं के, स्पिरिचुअल मेंटोर के अधीन रहना है, ताकि जिंदगी में आप जिंदगी में गलत फैसले ना ले लें। हम देखते हैं ना केवल भारत में, विश्व भर में कितने ऐसे प्रभु के दास हैं, बहुत अच्छी सेवकाई करी, लेकिन जिंदगी में कोई भी उनके ऊपर नहीं था, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं था जिससे वो सजेशंस ले सकते थे, बातचीत कर सकते थे, उनसे गाइडेंस ले सकते थे। कोई भी नहीं था, जिसकी वजह से समय आने पे कितने पासवान, कितनी सेवकाई, कितने अच्छे अच्छे पास्टर्स फॉल हो गए, बड़ी बड़ी गलतियां कर गए। आपकी जिंदगी में स्पिरिचुअल मेंटोर होना जरूरी है, एक आत्मिक अगुवा होना जरूरी है। अब आप में से बहुत से लोग बोलेंगे कि पवित्र आत्मा जब हमारे साथ है तो हमें क्या आवश्यकता है। मेरे प्रियो, ये उदाहरण आप सबको इसीलिए दिए गए, पवित्र आत्मा से बड़ा तो कोई अगुवा नहीं है। फिर भी जो अनुभवी लोग हैं, जो प्रभु के अभिषिक्त लोग हैं, जो आपके आत्मिक अगुवे हैं, उनकी समय समय पे आपको जरूरत पड़ेगी, समय समय पे पड़ेगी। आप सबकी लाइफ में कोई ना कोई आत्मिक अगुवा होना जरूरी है, जरूरी है। मैं आपको सच बता रहा हूं, 17 साल मसीह जीवन में मुझे हो चुके हैं, 17 साल, और 10 साल से ज्यादा समय मुझे सेवकाई करते हुए हो चुका है। और पवित्र आत्मा ने मुझे टाइम टू टाइम गाइड किया, सिखाया, मुझे तैयार किया, प्रिपेयर किया, और मेरा मैक्सिमम टाइम पवित्र आत्मा के साथ ही बीता है। लेकिन फिर भी मैंने अपनी जिंदगी में एक व्यक्ति को अपने ऊपर अधिकार दिया है, ताकि वो समय समय पे मुझे गाइड करे। और समय समय पे जब भी मैं उनसे सजेशंस लेता हूं, मैं उनसे पूछता हूं, वो मुझे हमेशा गाइड करते हैं, सही डायरेक्शंस को देते हैं। ऐसा नहीं कि पवित्र आत्मा मुझे मिल गया, मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूं, प्रभु मुझसे बात करते हैं तो मुझे किसी की आवश्यकता नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कभी भी नहीं।
आपको जरूरत पड़ेगी और उनको वो मैंने अधिकार दिया है कि वो एक आत्मिक अगुवे के रूप में टाइम टू टाइम मुझे गाइड करे, टाइम टू टाइम गाइड करे। और वो खुलेआम सबके सामने कहते हैं कि पास्टर नवीन की स्पिरिचुअल लाइफ में मेरा कोई भी हाथ नहीं है। इनकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए इन्होंने खुद मेहनत करी है, खुद परिश्रम किया है, प्रभु ने इन्हें बढ़ाया है, लेकिन फिर भी पास्टर नवीन ने मुझे वो आदर, वो सम्मान दिया है कि मैं उनके लिए एक आत्मिक अगुवे के समान हमेशा खड़ा रहता हूं। आपके हो सकता है, आप जिनको आपके जो पास्टर्स हैं, हो सकता है आपके स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत ज्यादा काम ना किया हो, या हो सकता है आपने चर्चेस चेंज करे हो सकता है आप सेवकाई आज कर रहे हैं, लेकिन फिर भी अपनी लाइफ में किसी आत्मिक अगुवे को, किसी व्यक्ति को अपने ऊपर अधिकार दे, ताकि वो समय समय पे आपको गाइड करे, आपको टीच करे, आपको सही डायरेक्शंस दे, क्योंकि आपको जरूरत पड़ेगी। जैसे आपके बच्चों को आपकी जरूरत है समय समय पे, वैसे ही हर एक पासवान को जरूरत है। दिल्ली के एक बिशप है और बहुत अच्छी सेवकाई कर रहे हैं, बड़ी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हुए हैं और लंबे समय सेवा कर रहे हैं। वो एक बिशप है और जब भी वो मिनिस्ट्री के लिए भारत में कहीं भी जाते हैं सेवकाई करने के लिए, और सेवकाई करके वापसी वो जब वो आते हैं तो उनके जो अगुवे हैं वो भी बिशप है, और हमेशा वो उनसे पूछते हैं कि आप वहां पर गए, कौन से होटल में आप रुके, किस प्रकार के लोग थे जिन्होंने मीटिंग ऑर्गेनाइज करी, वो कैसे लोग थे, कितने लोग वहां पर थे, क्या आपने वचन को बांटा, कितने लोगों ने आशीष पाई, कितने लोगों ने छुटकारा पाया, क्या आपका अनुभव रहा, क्या आपका एक्सपीरियंस रहा, आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई, आप कैसे गए, बाय ट्रेन गए, बाय फ्लाइट गए, किस तरह आए, वो एक एक बात उनसे पूछते हैं। और वो बिशप कहते हैं कि जब भी जो मेरे बिशप हैं वो मुझसे पूछते हैं तो मुझे खुशी होती है, मुझे दुख नहीं होता। वो कहते हैं मेरे जो बिशप बुजुर्ग है, लेकिन जब भी मुझसे वो पूछते हैं मुझे खुशी होती है। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे ऊपर कोई है जो मुझसे सवाल कर सकता है, कोई है जो मुझसे बात कर सकता है, कोई है जिसको ये मैंने अधिकार दिया है। उनकी स्पिरिचुअल लाइफ में उनका कोई बहुत बड़ा हाथ नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने वो सम्मान, वो आदर उनको दिया है कि वो टाइम टू टाइम उनसे पूछ सकें, उनको गाइड कर सके, वो अथॉरिटी उन्होंने दी है। वैसे ही अपने ऊपर अथॉरिटी दें अच्छे आत्मिक अगुवों को, कि आपको समय समय पर गाइड करें और आपकी आत्मिक जिंदगी बेहतर हो। मिनिस्ट्री में कोई गलत डिसीजंस ना आप ले, मिनिस्ट्री में कोई भी गलत डिसीजंस आपके द्वारा ना लिए जाएं। जरूरी है आत्मिक अगुवों का होना। और जो भी आप करते हैं, आपको जब कंफ्यूजन होती है, आपको कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है, उनसे बात करें, वो आपको सही सलाह देंगे, सही गाइडेंस देंगे। और मैं आपको सच बता रहा हूं, कोई भी स्पिरिचुअल मेंटर, आत्मिक अगुवा ऐसा नहीं है कि आपको नहीं डांटेगा। हो सकता है आप गलतियां ना करते हो, आपको डांटना पड़े, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं पास्टर्स जिनसे गलतियां होती हैं और बार बार होती हैं। तो यदि आपके स्पिरिचुअल मेंटर, आपके आत्मिक अगुवे आपको डांटते हैं, बुरा ना माने। बाइबल कहती है जो प्रेम करता है वो डांट भी लगाता है। आप में से कोई ऐसा नहीं जो अपने बच्चों को उनकी गलती पर ना डांटे। वैसे ही आत्मिक अगुवे जब आपकी गलती पर आपको डांटते, बुरा नहीं मानना, या ऐसे बन जाए कि आपको डांट ही ना पड़े। आपके आत्मिक अगुवे आपकी सेवकाई को देखकर, आपकी आत्मिक जिंदगी को देखकर आपकी समय समय पर तारीफ करें, वो खुश हो, वो आनंदित हो, वो मगन हो, और वो आनंद से बोले कि सचमुच ये व्यक्ति जो है परमेश्वर की ओर से बहुत ज्यादा आशीषित है, और मैं धन्य हूं कि इसने ये अधिकार मुझे दिया कि मैं इसका आत्मिक अगुवा बन के इसकी मैं अगुवाई कर सकूं। देखिए कितनी ही अद्भुत बात है। ऐसा आपको बनना पड़ेगा। जब आप ऐसा बनेंगे तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में बड़े बड़े काम करेगा। आज के इस बाइबल शिक्षा के द्वारा आपने जाना कि जिंदगी में स्पिरिचुअल मेंटोर होना कितना जरूरी है, कितना ज्यादा जरूरी है। उनके अधीन रहें, उनकी बातों को सुनें, उनकी लाइफ को ऑब्जर्व करें, अपनी लाइफ को ठीक करें, और समय समय पे उनके साथ बैठें, उनसे बातें करें, उनके अंदर जो अच्छी चीजें हैं, अच्छी बातें हैं, उसको एडमायर करें, उसको अपने जीवन में इंप्लीमेंट करें। कोई पास्टर, कोई स्पिरिचुअल मेंटोर परफेक्ट नहीं है, सब में कमी है। यीशु मसीह को छोड़कर कोई भी सिद्ध नहीं है। हम सब सिद्धता की ओर बढ़ रहे हैं, हम सब सिद्ध होने का प्रयास कर रहे हैं। और जब हम ऐसा करते हैं तो अंश अंश करके पवित्र आत्मा हमें यीशु के स्वभाव में, यीशु के कैरेक्टर में हमें चेंज करता है। और आज की शिक्षा से हमने जाना स्पिरिचुअल मेंटर बहुत जरूरी है। तो जितने मेरे भाई बहन जो सेवकाई कर रहे हैं, चाहे वो अकेले सेवा कर रहे हैं, चाहे वो किसी के साथ सेवा कर रहे हैं, अपनी जिंदगी में इस बात का निर्णय लें, पवित्र आत्मा सबसे बड़ा स्पिरिचुअल मेंटर है, लेकिन अपने ऊपर किसी को अथॉरिटी दे, कोई आपको करेक्ट करे, कोई आपको करेक्ट करे। अगर कोई करेक्ट करने वाला नहीं है या आपको गाइड करने वाला नहीं है तो गलतियां आपसे हो सकती है और बड़ी बड़ी गलतियां हो जाएंगी। ध्यान रखें। इसीलिए जरूरी है कि हमारी जिंदगी में ऐसे लोग,
और मैं उम्मीद करता हूं आज की इस बाइबल शिक्षा के द्वारा आपने बहुत कुछ सीखा होगा और आपकी जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया होगा। आइए मैं आप सबके लिए एक छोटी सी प्रार्थना करूंगा। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर आपको और ज्यादा सामर्थ्य देंगे और ज्यादा बल देंगे। आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे, एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे। प्रभु यीशु मसीह आपका विशेष धन्यवाद करते हैं। मेरे परमेश्वर, इस शिक्षा के द्वारा प्रभु आपने बताया कि हमारी जिंदगी में आत्मिक अगुवों का होना जरूरी है। और आपने कहा, हे जवानों, हे जवानों, हे जवानों, हे कलीसिया के लोगों, अपने प्राचीनों का अधीन रहो और कमर बांध के दीनता से सेवा में लगे रहो, क्योंकि दीन लोगों पर आप अनुग्रह करते हैं लेकिन अभिमानी लोगों का आप विरोध करते हैं। और जो आपके बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहता है, आप उसे राइट टाइम पर बढ़ाते हैं। अब जल्दीबाजी नहीं दिखाते प्रभु, एक समय लेते हैं और एक समय के बाद आप उन्हें बढ़ाना आरंभ करते हैं। हे प्रभु, मैं धन्यवाद करता हूं आज की इस अद्भुत शिक्षा के लिए। आज की शिक्षा से प्रभु आपने लोगों से बात करी और खुदावंद इनके हृदय में एक बड़ा परिवर्तन आप लेकर आए। आपका विशेष मैं धन्यवाद करता हूं। और प्रभु जी, ये शिक्षा ना केवल इनके हृदय को, वरन परमेश्वर सुनने वाले हर एक के हृदय को खुदावंद पूरी रीति से आपने आज बदल दिया है। एक सही डायरेक्शन और सही शिक्षा इन्होंने पाई है प्रभु जी। और मेरे प्रभु, मैं आपका विशेष धन्यवाद करता हूं कि आज बहुत से हृदय बदले। आपका विशेष धन्यवाद, आपका विशेष धन्यवाद। आज से ये जवान कलीसिया के लोग अपने पास्टर का आदर करेंगे, सम्मान करेंगे, उनसे बदतमीजी नहीं करेंगे, उनको अपमानित नहीं करेंगे, उनके अधीन रहेंगे राजा, और आपके वचन का पालन करेंगे। आपका विशेष मैं धन्यवाद करता हूं, सबको छूने के लिए, आशीषित करने के लिए। पवित्र आत्मा उन्हें और ज्यादा अपनी आत्मा के अभिषेक से भरे, बल से भरे, बुद्धि और ज्ञान से भरे, और उनको समय समय पर प्रभु राह दिखाए। आपका वचन जो है खुदावन राह दिखाता है, आपका वचन जो है मार्ग दिखाता है। आपका मैं धन्यवाद करता हूं कि आज आपने इन्हें राह दिखाई है और इन्हें चलना सिखाया है। आपका विशेष धन्यवाद करते हैं और इस प्रार्थना को हम जीवते परमेश्वर के पुत्र मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू मेरे प्रियो। प्रभु आप सभी को बहुत आशीष दे और परमेश्वर इसी प्रकार अपने वचन में आपको बढ़ाए, मजबूत बनाए और आपकी जिंदगी को आशीषित करे। आप सभी को जय मसीह।